प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं अनिल कुमार यादव, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय कन्या महाविद्यालय बहरोड। विद्यार्थियों, यूट्यूब चैनल के इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। विद्यार्थियों, जैसा कि पिछले वीडियो में हमने आपको अमेरिकी राष्ट्रपति और ब्रिटिश सम्राट की तुलनात्मक विवेचना पर चर्चा की थी। आज के इस वीडियो में हम अमेरिका राष्ट्रपति और ब्रिटिश प्रधानमंत्री का तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। तो विद्यार्थियों, बात करते हैं अमेरिका राष्ट्रपति और ब्रिटिश प्रधानमंत्री तुलनात्मक विवेचना पर। विद्यार्थियों, अमेरिका राष्ट्रपति न केवल ब्रिटिश सम्राट से कुछ कम और कुछ अधिक है, वरन वह ब्रिटिश प्रधानमंत्री से भी कुछ कम और कुछ अधिक है। जबकि ब्रिटिश सम्राट राज करता है, शासन नहीं, और ब्रिटिश प्रधानमंत्री शासन करता है, राज नहीं। तो यहाँ विद्यार्थियों, ब्रिटिश सम्राट केवल राज करता है, शासन नहीं करता। वहीं ब्रिटिश प्रधानमंत्री शासन करता है पर राज नहीं। अमेरिकी राष्ट्रपति राज्य भी करता है और शासन भी। इस कथन को ब्रोगन ने अपने शब्दों में इस प्रकार व्यक्त किया है कि अमेरिकी राष्ट्रपति के व्यक्तित्व में सम्राट और प्रधानमंत्री दोनों का समावेश है। अर्थात वह एक ऐसा सम्राट है जो कि स्वयं ही अपना प्रधानमंत्री है। तो इस कथन के माध्यम से अमेरिकी राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में ब्रोगन ने स्पष्ट किया है और सम्राट से उसकी तुलना की है। विद्यार्थियों, संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रपति और ब्रिटेन का जो प्रधानमंत्री दोनों ही अपने अपने देशों में प्रमुख शासन अधिकारी होते हैं। यह कहना निश्चित रूप से बहुत अधिक कठिन है विद्यार्थियों कि इनमें से कौन अधिक शक्तिशाली है। यह अवश्य ही एक तथ्य है कि दोनों की स्थिति भिन्न है और उनकी स्थिति में यह भेद दोनों देशों की शासन व्यवस्थाओं के मूल भेद, संसदात्मक और अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था के भेद के कारण है। तो विद्यार्थियों, जहां अमेरिका में अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली देखने को मिलती है, वहीं ब्रिटेन में संसदात्मक शासन प्रणाली देखने को मिलती है। इस शासन प्रणाली के भेद के कारण ही दोनों के शासन पदाधिकारियों की शक्तियों में भेद देखा जा सकता है। विद्यार्थियों, इन दोनों ही पदाधिकारियों की शक्तियों का तुलनात्मक अध्ययन करने के पूर्व दोनों संबंधित देशों की शासन व्यवस्था के भेद को दृष्टि में रखा जाना चाहिए, और वह ब्रिटेन के एकात्मक शासन व अमेरिका के संघात्मक शासन का भेद है। जहां ब्रिटेन में एकात्मक शासन व्यवस्था होने के कारण ब्रिटिश प्रधानमंत्री पूरे ग्रेट ब्रिटेन के लिए कार्य करता है, वहीं अमेरिका में संघात्मक शासन व्यवस्था होने के कारण राष्ट्रपति संघीय क्षेत्र में ही कार्य कर सकता है, इकाई के क्षेत्र में नहीं। विद्यार्थियों, यद्यपि अमेरिका संघ में संघीय केंद्रीकरण की प्रवृत्ति देखी जाती है, लेकिन कितना भी केंद्रीकरण क्यों न हो, संघात्मक व्यवस्था राष्ट्रपति के कार्य क्षेत्र को सीमित अवश्य ही करती है। तो इस आधार पर विद्यार्थियों, इन दोनों पदाधिकारियों की शक्तियों का तुलनात्मक अध्ययन हम निम्न रूपों में कर सकते हैं। जैसे प्रशासनिक क्षेत्र में अंतर के आधार पर, विधायी क्षेत्र में अंतर के आधार पर,
वित्तीय क्षेत्र में अंतर के आधार पर और न्यायिक नियंत्रण की दृष्टि से। तो यहाँ पर सर्वप्रथम हम चर्चा करेंगे विद्यार्थियों, प्रशासनिक क्षेत्र में अंतर के आधार पर अमेरिकी राष्ट्रपति और ब्रिटिश प्रधानमंत्री की तुलनात्मक शक्तियों पर हम यहाँ चर्चा करेंगे। विद्यार्थियों, प्रशासनिक क्षेत्र में अमेरिकी राष्ट्रपति निर्विवाद रूप से ब्रिटिश प्रधानमंत्री से अधिक शक्तिशाली होता है और उसे यह अधिक महत्वपूर्ण स्थिति दो बातों के कारण प्राप्त है। प्रथम, विद्यार्थियों, अमेरिका राष्ट्रपति का कार्यकाल निश्चित होता है, 4 वर्ष का होता है, लेकिन प्रधानमंत्री का कार्यकाल लोक सदन के विश्वास पर निर्भर करता है, अर्थात उसका कार्यकाल निश्चित नहीं होता और लोक सदन कभी भी अविश्वास का प्रस्ताव पारित कर कैबिनेट को पदच्युत कर सकता है। तो इस प्रकार जहां विद्यार्थियों इसके विपरीत राष्ट्रपति को यानी कि अमेरिकी राष्ट्रपति को उसके 4 वर्ष के निश्चित कार्यकाल के पूर्व कांग्रेस महाअभियोग के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार से पदच्युत नहीं कर सकती, अर्थात अमेरिकी राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है वो निश्चित होता है। महाअभियोग भी किसी नीति भेद के कारण नहीं चलाया जा सकता है, अनीतिगत भेद के कारण चलाया जा सके, अपितु संविधान के उल्लंघन, देशद्रोह, भ्रष्टाचार या ऐसे ही किन्हीं गंभीर आरोपों के आधार पर चलाया जा सकता है। तो इस प्रकार विद्यार्थियों, प्रशासनिक क्षेत्र में अमेरिकी राष्ट्रपति ब्रिटिश प्रधानमंत्री की तुलना में अत्यधिक शक्तियां प्राप्त करता है। दूसरा जो कारण है विद्यार्थियों अमेरिकी राष्ट्रपति अधिक शक्तिशाली होने का प्रशासनिक मामलों में, वो है यद्यपि ब्रिटिश प्रधानमंत्री और अमेरिकी राष्ट्रपति दोनों का ही अपना अपना मंत्रिमंडल होता है विद्यार्थियों, लेकिन अपने मंत्रिमंडल के साथ संबंधों के आधार पर राष्ट्रपति की स्थिति जितनी शक्तिशाली है, ब्रिटिश प्रधानमंत्री की स्थिति उतनी शक्तिशाली नहीं हो सकती। अमेरिकी राष्ट्रपति को अपने मंत्रिमंडल साथियों के चयन में जितनी स्वतंत्रता है, ब्रिटिश प्रधानमंत्री को उतनी स्वतंत्रता नहीं। विद्यार्थियों, लोक सदन द्वारा एक बार चुन लिए जाने के बाद भी प्रधानमंत्री का संपूर्ण राजनीतिक अस्तित्व लोक सदन के बहुमत समर्थन पर निर्भर करता है। इस कारण प्रधानमंत्री विद्यार्थियों अपने दल के महत्वपूर्ण सदस्यों को मंत्रिमंडल में शामिल करने के लिए बाध्य होता है और सामान्यतः मंत्रिमंडल के कम से कम 1-2 सदस्य इतने प्रभावशाली होते हैं कि प्रधानमंत्री कभी भी उन पर पूर्ण प्रभुत्व स्थापित नहीं कर सकता, लेकिन अमेरिकी मंत्रिमंडल के सदस्य राष्ट्रपति के सम्मुख बोने की भांति होते हैं और उनमें से कोई राष्ट्रपति का सफल विरोध विद्यार्थियों नहीं कर पाता। विद्यार्थियों, ब्रिटेन में सुस्थापित राजनीतिक परंपरा के अनुसार प्रधानमंत्री के लिए यह आवश्यक है कि वह सभी महत्वपूर्ण विषय निर्णय के लिए कैबिनेट के सामने प्रस्तुत करें। प्रधानमंत्री की यह भी चेष्टा करता है कि कैबिनेट के निर्णय सर्वसम्मत हों। इस सर्वसम्मति को प्राप्त करने के लिए जहां अनेक बार कैबिनेट सदस्य प्रधानमंत्री की इच्छा के सामने झुकते हैं, वहां कभी कभी प्रधानमंत्री को भी कैबिनेट के महत्वपूर्ण सदस्यों के सामने सिर झुकाना होता है। लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति को इस प्रकार की स्वतंत्रता है विद्यार्थियों कि मंत्रिमंडल से परामर्श ले अथवा न ले, और यदि वह मंत्रिमंडल से परामर्श लेता है तो इस परामर्श को स्वीकार या अस्वीकार करना उसके अपने विवेक पर निर्भर करता है। इसी कारण अमेरिकी मंत्रिमंडल के संबंध में अमेरिकी राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने एक कथन कहा
कि अमेरिकी मंत्रिमंडल में केवल एक मत, राष्ट्रपति के मत का महत्व होता है। तो इस प्रकार विद्यार्थियों, अमेरिकी मंत्रिमंडल के गठन के मामले में, उस पर नियंत्रण के मामले में अमेरिकी राष्ट्रपति ब्रिटिश प्रधानमंत्री की तुलना में अधिक शक्तिशाली होता है। अब अगले बिंदु पर चर्चा करें विद्यार्थियों, विधायी क्षेत्र के मामले में अमेरिकी राष्ट्रपति और ब्रिटिश प्रधानमंत्री की तुलनात्मक विवेचना हम देख सकते हैं। विद्यार्थियों, यद्यपि प्रशासनिक क्षेत्र में अमेरिकी राष्ट्रपति ब्रिटिश प्रधानमंत्री से अधिक शक्तिशाली है, परंतु अन्य क्षेत्रों में ब्रिटिश प्रधानमंत्री की स्थिति सुदृढ़ अर्थात मजबूत है। अमेरिका में राष्ट्रपति कुछ उपायों के आधार पर कांग्रेस और व्यवस्थापन कार्य को प्रभावित अवश्य कर सकता है, लेकिन वह कांग्रेस का स्वामी कभी नहीं बन सकता। विद्यार्थियों, यदि कांग्रेस के दोनों सदनों में राष्ट्रपति को ही बहुमत प्राप्त हो तो भी राष्ट्रपति और कांग्रेस में कुछ सीमा तक द्वेष होता है और कांग्रेस स्वयं व्यवस्थापन कार्य राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार नहीं करती। लेकिन विद्यार्थियों, ब्रिटिश प्रधानमंत्री को व्यवस्थापन के क्षेत्र में कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ता। प्रधानमंत्री लोक सदन में बहुमत दल का नेता होता है और बहुमत दल के निश्चित समर्थन के आधार पर वह अपनी इच्छा अनुसार व्यवस्थापन करवा सकता है। विद्यार्थियों, इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री को लोक सदन को विघटित कराने की एक ऐसी शक्ति प्राप्त होती है जिसके आधार पर वह लोक सदन को अपनी इच्छा के सामने झुकने के लिए बाध्य कर सकता है। तो इस प्रकार विद्यार्थियों, हमने विधायी क्षेत्र के मामले में देखा कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री अमेरिकी राष्ट्रपति से अधिक शक्तिशाली है। अब बात करते हैं विद्यार्थियों, वित्तीय क्षेत्र के मामले में अमेरिकी राष्ट्रपति और ब्रिटिश प्रधानमंत्री की तुलना। वित्तीय क्षेत्र में भी राष्ट्रपति की तुलना में ब्रिटिश प्रधानमंत्री को सुदृढ़ अर्थात मजबूत स्थिति प्राप्त है। विद्यार्थियों, अमेरिका में बजट ब्यूरो के द्वारा राष्ट्रपति के निर्देशन में तैयार किया जाता है और ब्यूरो के निर्देशक द्वारा प्रतिनिधि सभा में प्रस्तुत किया जाता है। कांग्रेस को बजट में संशोधन करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त होता है विद्यार्थियों, और व्यवहार में भी कांग्रेस बजट में अनेक कटौतियां और अनेक महत्वपूर्ण परिवर्तन करती है। विद्यार्थियों, इससे अमेरिका राष्ट्रपति को बहुत कठिनाई होती है, लेकिन इस संबंध में ब्रिटिश प्रधानमंत्री की स्थिति सुदृढ़ अर्थात मजबूत है। वित्त मंत्री के द्वारा प्रधानमंत्री की देखरेख में बजट तैयार किया जाता है ब्रिटेन में, और वित्त मंत्री उसे लोक सदन के समक्ष प्रस्तावित करता है। बजट में सदन के द्वारा केवल वे ही परिवर्तन किए जा सकते हैं जो वित्त मंत्री अर्थात सरकार को स्वीकार हो। बजट में कटौती का अर्थ मंत्रिमंडल के प्रति अविश्वास होता है और लोक सदन का बहुमत दल कभी भी अपनी सरकार का पतन विद्यार्थियों नहीं चाहता। इसलिए प्रधानमंत्री है वो लोक सदन में और अपने बहुमत की सहायता से बहुत साधारण से परिवर्तन सहित बजट पारित करवा लेता है। तो इस प्रकार वित्तीय मामलों में भी जब हमने देखा तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री अमेरिकी राष्ट्रपति की तुलना में अधिक शक्ति प्राप्त रखता है। अब बात करते हैं विद्यार्थियों, न्यायिक नियंत्रण की दृष्टि से अमेरिकी राष्ट्रपति और
ब्रिटिश प्रधानमंत्री की तुलना। यदि दोनों पदाधिकारियों के न्यायपालिका के साथ संबंधों या न्यायपालिका पर इसके नियंत्रण की दृष्टि से विचार किया जाए विद्यार्थियों, तो भी ब्रिटिश प्रधानमंत्री की स्थिति है वो राष्ट्रपति की तुलना में सुदृढ़ है। विद्यार्थियों, ब्रिटेन में संसद की सर्वोच्चता है, अर्थात संसद के द्वारा पारित किए गए कानून की कोई समीक्षा नहीं की जाती, अर्थात ब्रिटेन में न्याय के पुनरावलोकन का अभाव देखने को मिलता है। और यही कारण है कि ब्रिटिश न्यायपालिका संसद या प्रधानमंत्री के कार्यों को अवैधानिक घोषित नहीं कर सकती। लेकिन अमेरिका राष्ट्रपति पर सर्वोच्च न्यायालय का नियंत्रण विद्यार्थियों होता है। उदाहरण के लिए अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय ने राष्ट्रपति रूजवेल्ट की नवनिर्माण आर्थिक नीति अर्थात न्यू डील कानून को अवैधानिक घोषित कर दिया था। इसी प्रकार कोरिया युद्ध के समय जब राष्ट्रपति ट्रूमैन ने इस्पात के निजी कारखानों पर नियंत्रण स्थापित कर लिया क्योंकि उनमें हड़ताल के भय से युद्ध और प्रतिरक्षा में बाधा पहुंचने की आशंका थी, तो विद्यार्थियों सर्वोच्च न्यायालय ने राष्ट्रपति की इस कार्रवाई को अवैध घोषित कर दिया। तो इस प्रकार विद्यार्थियों हमने देखा कि प्रशासनिक, विधायी, वित्तीय और न्यायिक नियंत्रण के अलग अलग क्षेत्रों के आधार पर हमने ब्रिटिश प्रधानमंत्री और अमेरिकी राष्ट्रपति की तुलनात्मक शक्तियों पर चर्चा की। धन्यवाद विद्यार्थी।